प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना में अपन है। कल संदेश में ये अपन सुने हैं कि स्वर्ग का एदेन में क्या हुआ है। जिस पृथ्वी पर एदेन में सर्प कैसे आया है, उसी प्रकार स्वर्ग का एदेन में अनंत अंधकार में प्रवेश हुआ है। तो उसके बारे में कल अपन ध्यान किए। तो आज अपना ध्यानांश है कि देखिए, पाप का आरंभ क्या है। पाप का आरंभ, पाप कैसे आरंभ हुआ, इसका मतलब स्वर्ग एदेन वाटिका जो है, उस एदेन वाटिका में पाप कैसे, कब और कैसे आरंभ हुआ, वो अपन आज ध्यान करेंगे। तो परमेश्वर ने बहुत सारे संसारों को सृष्टि की है। कितने संसार, लाखों या करोड़ों संसार को सृष्टि की, और उस सभी लोगों को परमेश्वर के पुत्र, हर महिमा के लोग हैं सभी लोग। तो ये सारी सृष्टि एक ऊर्जा क्षेत्र, बड़ी ऊर्जा क्षेत्र में किया है। उस ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी रोशनी ज्योति रहती है, और ज्योति और कोई नहीं, परमेश्वर। तो एक बड़े ऊर्जा क्षेत्र में सारे करोड़ों, लाखों या करोड़ों संसार और सृष्टि के वासियों जो है ऊर्जा क्षेत्र में, वो ज्योति क्षेत्र में है। उस ज्योति क्षेत्र के बाहर, अनंत अंधकार है। क्या है? अनंत काल के अंधकार है। अभी सुनिए। तो अभी इस ज्योति क्षेत्र के चारों ओर क्या है? परमेश्वर ने आग के शार्पणा बनाए। क्या? आग के शार्पणा बनाए, क्योंकि वो अनंत काल के अंधकार जो है, वो अंधकार इस ज्योति क्षेत्र में, इस ज्योति में है। जो तेजोवासी, उसको ये कहते हैं कि ज्योति वासियों कह रहे हैं वचन, ज्योति के वासियों, इसका मतलब ज्योति क्षेत्र जो परमेश्वर सारी सृष्टि करके, सृष्टि को ज्योति क्षेत्र में रखे हैं। तो उस ज्योति क्षेत्र में जो लोग है, महिमा के लोग, महिमा वासियों, तो उसके ओर अनंत अंधकार नहीं आना, इसलिए चारों ओर उस तेजो क्षेत्र या ज्योति के क्षेत्र के चारों ओर आग की शार्पणा परमेश्वर बनाए। तो अभी अंदर सारी सृष्टि है, सृष्टि के बाहर अनंत अंधकार है। तो ये अनंत अंधकार को बाहरी अंधकार बोल के वचन कह रहे हैं मत्ती का सुसमाचार पत्र 23 और 13 वचन में। मत्ती का सुसमाचार पत्र 23 अध्याय देखिए। मत्ती का सुसमाचार पत्र 23 अध्याय 13 वचन देखिए। हे कपटी शास्त्रियों और फरिसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो, और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरिसियों, तुम पर हाय। ये देखो, यहाँ पर ये लोगों से यीशु मसीह ने कह रहे हैं कि ये कपटी शास्त्री लोगों से कह रहे हैं। सॉरी, मत्ती का सुसमाचार पत्र 22 और 12 में देखेंगे। 23 नहीं, 22 अध्याय 13 वचन में। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। बाहर अंधियारा क्या है? यहाँ पर बताया है बाहर अंधियारा। और 25 और 30, मत्ती का सुसमाचार पत्र 25 अध्याय 30वां वचन में भी ये बाहर की अंधियारा कहा गया है, अनंत काल के अंधकार को। देखिए 30, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। इस निकम्मे दासों को बाहर के अंधेरा, बाहर के अंधेरा का मतलब जो अनंत काल से जो है वो बाहर के अंधेरा। यहाँ पर अंधेरा का मतलब ये जो लाइट बंद करे तो आते, वो अंधेरा नहीं, वो अंधेरा नहीं। तो अभी देखिए, वो तेजो क्षेत्र में, ज्योति क्षेत्र में सृष्टि के वासियों में बाहर अंधकार, अनंत काल के अंधकार है। तो अभी सुनिए क्या हुआ। तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि में लाखों या करोड़ों सृष्टि की है। उस करोड़ों सृष्टि में एक एक सृष्टि में लोगों को, महिमा के लोगों को तैयार, वो बहुत ज्ञानवान है और बुद्धिमान, शक्तिमान है। वो बहुत ज्ञानवान, बुद्धिमान और बलवंत, शक्तिमान, सामर्थ्यवान है। तो वहां पर भी
स्थायी है, इसका मतलब वहां पर भी भेद है, छोटी महिमा में और थोड़ी बड़ी में और थोड़ी महिमा, एकदम ऊंची महिमा में। ऐसा परमेश्वर ने एक एक संसार में एक एक व्यक्तियों को बनाया। लेकिन लेकिन वो स्वर्ग में, उस ब्रह्मांड में परमेश्वर जो बनाए, सारी सृष्टि में बहुत कम महिमा में रहते हैं लोग। बहुत कम महिमा में जो लोगों को परमेश्वर बनाए, वो लोग अपनी पृथ्वी के लोगों से हजारों और लाखों प्रतिशत ज्ञानवान है। ये पॉइंट समझ में है? परमेश्वर ने बहुत सारे करोड़ों सृष्टि को की है, उसमें मनुष्यों को भी बनाए, महिमा के मनुष्यों को। तो महिमा के मनुष्यों को भी भेद है, एक छोटी से लेकर एकदम बड़ी महिमा में एक एक संसार के व्यक्तियों को परमेश्वर मनुष्यों को बनाए। तो आखिरी महिमा में जो रहते हैं स्वर्ग में, आखिरी महिमा में जो सृष्टि को परमेश्वर किया है, उस आखिरी महिमा में जो बनाए गए मनुष्य इस पृथ्वी के मनुष्यों से बहुत ज्ञानवान, शक्तिमान और सामर्थ्यवान है। यह है असली बात। तो वहां पर सबसे, इसका मतलब अपन दूसरे संसार, दूसरे सृष्टि से लेके तो बहुत बहुत कम महिमा, बहुत कम, आप महिमा ही नहीं, पाप करने से चले गए। आइए, तो बहुत ऊंची महिमा में, बहुत एकदम ऊंची महिमा में करूबों को बनाए परमेश्वर। किसको? करूबों को बनाए। केरूबों में सबसे ऊंची महिमा इसको दी है कि परमेश्वर लूसीफर को दी है, लूसीफर को बनाए। करूबों में सबसे ऊंची महिमा किसको दी है? लूसीफर को दी है। इन लूसीफर को परमेश्वर कैसे बनाए मालूम? सर्वांग सुंदर है, सिर से लेकर पैर तक एकदम सुंदर, चमकने वाला, एकदम खूब सुंदर है। यीशु मसीह या पहिलौठा के बाद उतना सुंदर कोई भी नहीं। सारे ब्रह्मांड के एक एक संसार के राजा है, अधिकार है, लोग है, इतने करोड़ों करोड़ों ना गिन पाए, उतने करोड़ों लोगों की महिमा में लूसीफर की महिमा सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। परमेश्वर उनका पुत्र पहिलौठा के बाद लूसीफर ही है उस स्थान में, उतना महिमा में बनाए हैं परमेश्वर। और ये उनका ज्ञान भी बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी ज्ञान है। यहेजकेल का ग्रंथ, यहेजकेल का ग्रंथ अपन देख सकते हैं, 28 अध्याय 12 वचन, 28 और 12 यहेजकेल का ग्रंथ। यहाँ पर देखो परमेश्वर ने क्या करे, हे मनुष्यों के संतान सारे के राजा के, देखो हे मनुष्यों के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तुम उत्तम से उत्तम, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग, बुद्धि में और ज्ञान में भरपूर बुद्धि और ज्ञान है, एकदम सर्वांग सुंदर परमेश्वर ने इनको बनाया है। किनको? लूसीफर को। करूबों में इनो एक करूब है, इनो एक करूब है। तो इतने ज्ञान, कितने परमेश्वर, कितने अद्भुत सृष्टि है लूसीफर का। लूसीफर को परमेश्वर बनाए, वो बहुत बड़े अद्भुत सृष्टि है। क्योंकि जो परमेश्वर एक मनुष्य को ज्यादा महिमा देके, बहुत बहुत बड़े महिमा से एक व्यक्ति को बनाए, तो और बहुत 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 ज्ञान देके परमेश्वर उनके सृजनात्मक वचन के द्वारा एक व्यक्ति को बनाए, तो कैसा रहते हैं? बराबर वैसा ही लूसीफर है। इसका मतलब परमेश्वर के पास जितना ज्ञान है, जितना महिमा, उतना महिमा और भरपूर बुद्धि और ज्ञान और सुंदरता से बनाए लूसीफर को। इसीलिए उन्होंने करूब से सबसे ऊंचे महिमा में। अभी सारे ब्रह्मांड का राजा, सम्राट कौन है? परमेश्वर। एक एक राज्य में राजा है और मंत्री है और सेना लोग है। उसी प्रकार परमेश्वर सारे ब्रह्मांड पर राजा है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञान प्रभु है। तो परमेश्वर को भी एक अलग स्थान है, उसको कहते हैं पवित्र, परमेश्वर का पवित्र पर्वत। पवित्र पर्वत एक है, वो आग सरी का मनियों रहते हैं, वहां पर आग सरी का चमकने वाले मनियों, वो हमेशा चमकते रहते हैं, आग रहते हैं उस पर्वत पर, कोई भी नहीं जा सकते। वो किन का पर्वत है? एलोहिम परमेश्वर का। एलोहिम परमेश्वर पहिलौठा वहां रहते हैं, आग सरी के चमकने वाले मनियों, वो उसका नाम क्या है? पवित्र पर्वत। पवित्र पर्वत पर क्या दिखते हैं? आग दिखते हैं, उसके आग के बीच में चमकने वाले मनियों रहते हैं। तो वहां पर एलोहिम परमेश्वर और कौन रहते हैं? पहिलौठा। लेकिन यह सारे ब्रह्मांड के जितने महिमा के वासियों में बड़े ऊंचे महिमा केरूबों के बनाए परमेश्वर, वो करूब भी वहां पर जा नहीं सकते, वहां पर चलने से वो मार देते हैं आग, कोई भी अंदर नहीं जा सकते। लेकिन उत्तम से उत्तम, बुद्धि से अधिक बुद्धि, भरपूर बुद्धि, सर्वांग सुंदर लूसीफर को बनाए ना,
ये लूसीफर तो वो पवित्र परमेश्वर का पर्वत पर चल सकते हैं। उन्होंने आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच में रहने वाला था लूसीफर। उतना बड़ी महिमा लूसीफर को परमेश्वर ने दी है यानी इसीलिए वहां पर 14 वचन देखिए, एचकेल का ग्रंथ 28-14 वचन में देखो, और देखो 14 वचन में क्या, तू सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया है कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। हालेलुया। तू आज सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। यहाँ पर कोई भी नहीं जा सकते, एलोहिम परमेश्वर पहलौठा। आखिरी में सारे ब्रह्मांड में बहुत बड़ी महिमा में ऊंच महिमा अधिकार पाए है लूसीफर। लूसीफर अकेला तो चल सकते, आग सरी का चमकने वाले मणियों में चलते थे फिरते थे, और बुद्धि से भरपूर है, सर्वांग सुंदर है, बहुत ज्ञानवान है। तो इन्होंने एलोहिम परमेश्वर के पास रक्षा करने वाला था। तो एलोहिम परमेश्वर को रक्षा करने का जरूरी क्या है, अपन ब्रह्मांड का इतिहास में सुने हैं यानी। तो परमेश्वर उनके बच्चों को, परमेश्वर ने उनके पुत्रों को काम देते हैं, एक जिम्मेदारी काम देते हैं, वो काम उन्होंने करते, जब उस काम को देखकर परमेश्वर आनंद होने वाला है। क्या होने, आनंद होने वाला। तो इन्हें क्या रक्षा करने वाला है, एलोहिम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर लूसीफर ने एलोहिम परमेश्वर का सिंहासन को उनके पूंछों से रक्षा करने वाला है। लूसीफर ने उनके पूंछों से एलोहिम परमेश्वर का सिंहासन को रक्षा करने वाला है पवित्र पर्वत पर। हालेलुया। जो कितने बड़ी महिमा परमेश्वर उनको दी है। तो इतने बड़ी महिमा परमेश्वर ने लूसीफर को दिया है। तो अभी देखिए बाद में और इसको कितने और सीधा आदमी है मालूम है, वहां पर 15 वचन में देखिए। तो 15 वचन, तो यहाँ पर परमेश्वर ने गान स्तुति या धन्यवाद उपासना करने के लिए कुछ लोगों को, सेना और राजा के लिए एक जो काम दिया है, जिम्मेदारी दिया है, वो काम वो करते जब परमेश्वर देखते आनंद हो। लूसीफर को एक काम दिया कि परमेश्वर उनके सिंहासन को, लूसीफर उनके पूंछों से रक्षा करना है। देखिए 15 वचन देखिए, ये एचकेल का 15 वचन में क्या बताइए, देखो 15 वचन में देखिए, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। कुटिलता नहीं, एकदम निर्दोष है। कुटिलता नहीं लूसीफर में, एकदम निर्दोष है, एकदम निर्दोष है, और एकदम निर्दोष है, ज्ञानवान है, सुंदर है। सभी लोग इसको देखे तो जलसी फील होती थी, जलसी। इसका मतलब देखिए एचकेल का ग्रंथ 31 देखिए 31, एचकेल का ग्रंथ 31 अध्याय देखिए, एचकेल का ग्रंथ 31 अध्याय में देखो क्या बता रहे, 9 का वचन, 31 और 9 का वचन में क्या बता रहे, देखो यहाँ पर, मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया था, यहाँ तक कि अदन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे उससे डाह करते थे। जलसी डाह, ये किसको बनाया, ये डालियों से लूसीफर को परमेश्वर बनाए। एदेन वाटिका में, स्वर्ग के एदेन में लूसीफर का ज्ञान, सुंदरता, उनकी शक्ति, सामर्थ्य को देखकर सारे परमेश्वर के पुत्र, सारे लोग क्या होते थे, उससे देखकर डाह करते थे, जेलसी होते थे। वो उतना सुंदर और उतना खूब ज्ञानवान परमेश्वर उसको बनाए। क्यों, तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए बनाया है कि परमेश्वर उनके द्वारा एक काम करना है। क्या करना है, एक काम करना है। तो इन्हों तो एकदम सीधा आदमी है, कहां पर भी दोष नहीं, कुटिलता नहीं, एकदम निर्दोष है लूसीफर। इस प्रकार चल रहे हैं पवित्र पर्वत पर हर दिन चल रहे हैं, ज्ञान भविष्य के मार्मिक विषय, भविष्य में क्या होने वाला सब बात एलोहिम परमेश्वर लूसीफर को बताया है। आग सरी का चमकने वाले मुनियों के बीच में लूसीफर को परमेश्वर बताया है। वो अपन ब्रह्मांड के इतिहास में सुने, आप सुन सकते प्लेलिस्ट में, आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में। तो अभी सुनिए, तो ऐसे हो रहे हैं हर दिन। लूसीफर बहुत सुंदरता से है, बहुत भरपूर ज्ञान से, सारे ब्रह्मांड पर उन्होंने राजा से पायलोटा के नीचे इनो ही है। देखो उतने सब हर संसार के राजा लोग, सम्राट लोग इसको दंडवत करते, किसको, लूसीफर को दंडवत करते थे। एलोहिम परमेश्वर को, पायलोटा को कैसे भी करना है, परमेश्वर है, लूसीफर बनाए व्यक्ति, लेकिन बहुत ऊंची महिमा वाले हैं, इसको भी हर संसार के राजा दंडवत करते थे। ऐसा कुछ करोड़ों साल हो गए हैं। क्या हो गए, कुछ करोड़ों साल हो गए हैं।
तो परमेश्वर ने उस अनंत अंधियारे के बारे में, बाहर के अंधियारा जो है, अनंत काल के अंधकार की शक्ति के बारे में हर एक व्यक्ति को बताया है। कितने करोड़ों सृष्टि है, करोड़ों सृष्टि में कितने बिलियंस बिलियंस लोग है, हर एक छोटी महिमा से लेकर बड़ी महिमा लूसीफर तक हर एक व्यक्ति को अनंत अंधकार के बारे में परमेश्वर ने बताया। तो अभी देखिए बताया, और वो कितने खतरा के, कितने डेंजर है वो अंधकार शक्ति, उसके बारे में परमेश्वर समझाया है। तो अभी अंधकार शक्ति अंदर आने के यत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी इस जो जो ज्योति के ऊर्जा क्षेत्र जो है, इसके चारों ओर परमेश्वर आग की शार्पना बनाए हैं। तो आग की शार्पना बनाने से वो आ रहे हैं, वापस चल रहे करोड़ों साल। देखिए करोड़ों साल होने के बाद परमेश्वर एक दिन ने उस ज्योति के चारों ओर है आग की शार्पना निकाल दी। क्या करे? आग की शार्पना निकाल देने से ही वो अनंत काल की वो अंधियारा, बाहर के अंधियारा अंदर आ गए है। क्या अंदर आ गए हैं? एक एक व्यक्ति के पास अंधकार शक्ति चल रहे हैं। व्यक्ति होने आए, मुझे व्यक्ति होना है, मुझे व्यक्तित्व दे, व्यक्तित्व, मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ। वो हर एक व्यक्ति को पास चलने से और व्यक्ति उसको घृणा बैर कर रहे हैं, हट जाओ यहाँ से, तुम्हारे बारे में हमारा पिता परमेश्वर बताए, तुम अगर हमारे अंदर आए तो सारे ब्रह्मांड को तुम नाश करते, सारे ब्रह्मांड को बहुत समस्या लाएंगे, तुम परमेश्वर के विद्रोह कार्य काम करेंगे, तो हम नहीं आने देते। छोटी से छोटी महिमा में है ना, एक छोटी महिमा के में व्यक्ति के महिमा व्यक्ति से लेकर बड़े केरूबों के, बड़े महिमा के व्यक्ति लोग केरूबों तक कोई भी उसको उनके अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हर एक उसको हटा रहे, हर दिन आ रहे हैं। अभी अनंत काल के अंदर हर दिन यत्न कर रहे। अभी शार्पना भी नहीं, आग की शार्पना परमेश्वर निकाल लिए, क्योंकि अभी परीक्षा करने के लिए। क्यों? अब परमेश्वर 1 करोड़ साल हो गए ना, वहां पर 100 साल होने के बाद सर्प को आने दिया। या स्वर्ग के एदेन में करोड़ों साल होने के बाद जब आग शार्पना निकाल लिए, अभी उन्होंने खुद स्वयं पवित्र रहना है, तो इसलिए उन्होंने पवित्र है वचन बताए है कि उन्होंने जागते पवित्र, जागरूक पवित्र लोग कौन है? ब्रह्मांड के लोग, सारे सृष्टि के वासियों, क्योंकि अनंत अंधकार को उनके अंदर, और हर दिन वो खोज, हर दिन परीक्षा करे, मैं आता हूँ। किसी कोई भी छोटे व्यक्ति से लेकर कोई भी उसको अंदर आने नहीं दिए है। देखो, तो उनको परीक्षा करने से लोग जीत गए हैं, परमेश्वर की परीक्षा में ये कामयाब हुए हैं, क्योंकि करोड़ों साल से उनको मालूम है अंधकार शक्ति हमारे अंदर आए तो हमको क्या करेगा? खराब कर देगा, सारे ब्रह्मांड को खराब कर देगा। तो शार्पना निकाल लिए, आने की अनुमति परमेश्वर दी, दरवाजा खोले है, आए हैं ज्योति क्षेत्र। एक एक व्यक्ति के पास ये अंधेरा चल रहा है, कोई उसको आने नहीं दे रहे हैं, सब लोग उसको हटा रहे। लेकिन ये बाहर की अंधियारा, ये अंधकार शक्ति जो है, ये जबरदस्ती से किसी के अंदर नहीं चल सकती, जबरदस्ती किसी के अंदर नहीं चल पाते। खुद स्वयं कोई व्यक्ति उसको खुद आह्वान करना, कोई व्यक्ति उसको स्वागत करना है, स्वागत करने से ही चलेगा, नहीं तो नहीं। तो ऐसा चल रहे हैं। तो अभी सारे ब्रह्मांड सुख और शांति से है, छोटे से लेकर बड़ी महिमा की लूसीफर तक हर व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को सुन रहे हैं, परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद कर रहे हैं। और अनंत अंधकार भी ऊर्जा क्षेत्र में आया है, ज्योति क्षेत्र में आए। एक एक व्यक्ति के पास एक एक दिन, एक एक व्यक्ति, करोड़ों लोग है ना, एक एक व्यक्ति के पास हर दिन जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, उसको परीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसको अंदर आने नहीं दे। इस प्रकार हल्लू से करोड़ों साल हो गए, सुख और शांति से ब्रह्मांड सारी सृष्टि चल रहे, परमेश्वर चला रहे हैं। बाद में क्या हुआ? बाद में एक दिन अनंत काल की अंधकार शक्ति को एक व्यक्ति मिल जाते हैं, है या नहीं? तो उसके बारे में कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे, तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, तुम करोड़ों सृष्टि की है, लाखों और करोड़ों संसारों को उसमें न गिन पाए, उतने करोड़ों लोगों को तुम महिमा में, छोटी सी महिमा से बड़ी महिमा तक बहुत लोगों को बनाए। प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। हर व्यक्ति को तुम अनंत अंधकार शक्ति के बारे में तुम बताया, और आग की शार्पना ज्योति क्षेत्र के चारों ओर तुम्हारी बड़ी महिमा के लिए देना, और सबको बताए, सिखाए, बाद में तुम
हे प्रभु आग की शार्पनर निकाल दिए, अब अंधकार शक्ति एक एक व्यक्ति को खोज रहे हैं प्रभु। हे प्रभु आपको बहुत धन्यवाद, खोजने से भी वो प्रभु जागृत होते हुए, जागृत हुए पवित्र वचन करे, जागृत हुए पवित्रवान हो गए प्रभु। परमेश्वर तुम्हारे पुत्र के लिए धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु आपको धन्यवाद, तुम्हारी बड़ी योजना के लिए, तुम्हारे बुद्धि ज्ञान के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस संदेश और सुनने और हर एक के अंदर संदेश फल फला करो, और कल मिलते जब तुम्हारी सार्वभौमिक योजना को और ध्यान करने का अनुग्रह दे। सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम सिंहासन कर, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन प्रभु का सत्य संदेश सुन रहे उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।